आज हमने कहा उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो फाइजर की कोरोना वैक्सीन 95% कारगर, परीक्षण पूरा हो गया है। तो कोरोना महामारी की मात देने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका की प्रमुख दवा कंपनी फाइजर इंक ने बुधवार को कहा कि उसकी कोरोना वैक्सीन अपने अंतिम चरण के परीक्षण में 95% कारगर हो पाई है। इसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं दिखा है। कंपनी ने कहा कि उसने सुरक्षा संबंधी जरूरी 2 महीने का डाटा एकत्र कर लिया है और जल्द ही अमेरिका नियामक संस्था के पास वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए आवेदन किया जाएगा। आज दोपहर बाद बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तो समुद्र तल से 10,276 फीट की ऊंचाई पर स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार दोपहर 3:35 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय टॉपर का होगा सम्मान। तो डिग्री कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला अभी टाल दिया गया है। तो प्रदेश में उत्तराखंड बोर्ड के मेधावियों की तर्ज पर अब उच्च शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय टॉपरों का सम्मान सरकार करेगी। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकायों के टॉपरों के लिए पुरस्कार राशि तय कर दी गई है। LAC पर -40 डिग्री में भी मुस्तैद रहेंगे जाबाज। तो पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के साथ जारी तनाव का कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में भारतीय सेना के हजारों जवानों ने अत्याधुनिक आवास तैयार किए हैं। वहीं खबर आई है श्रीनगर से हिमस्खलन में चौकी क्षतिग्रस्त, सैन्यकर्मी सहित 2 घायल हो गए हैं। उपनल कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। तो उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन निर्धारण करने की मांग की है। पहले दिन 500 से अधिक कार्मिकों ने बने गोल्डन कार्ड। तो हरिद्वार के विकास भवन में कोरोना के मामले आने के कारण कार्य बाधित रहा। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिए गए ठेके। तो देहरादून से खबर है जहां पे मानकों के विपरीत स्थानीय कार्यदायी संस्थाओं के बजाय अन्य संस्थानों को ठेके दिए गए। खबर आई है देहरादून से जहां पे सड़क हादसे में घायल बाइक सवार की मौत हो गई, आरोपी धरा गया है। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के शताब्दी एनक्लेव में के निकट रविवार रात को हुए हादसे में घायल बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। POP से पहले लौटे वियतनाम के कैडेट। तो कोरोना का असर भारतीय सैन्य अकेडमी की वर्षों पुरानी परंपरा पर भी दिखा। पहली बार ऐसा हुआ कि अकेडमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वियतनाम के कैडेट पासिंग आउट परेड से पहले ही वतन लौट गए हैं। बुधवार को अकेडमी की चैटवुड बिल्डिंग की पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। बात करते हैं विकास नगरी खबरों की। तो पहले सत्र में नहीं भरी बीकॉम की 30 सीटें। राजकीय महाविद्यालय त्यूनी में 2 बार प्रवेश तिथि बढ़ने से भी नहीं हुआ बीकॉम में कोई भी दाखिला। वही खबर है ये विकास नगर से महिला समेत 2 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व आज शुरू हो गया। वहीं खबर चक्राता से सिंचाई विभाग के भवन में चल रहा था थाना। तो जिम्मेदारी की अनदेखी व तंत्र की उदासीनता से अंतर्राज्यीय सीमा से सटे त्यूनी में थाना खुलने के 4 साल बाद भी पुलिस को अपना भवन नसीब नहीं हो पाया। साहिया बाजार में जाम ने किया बेहाल। तो आर्मी गेट से अमलावा पुल तक चौड़ीकरण का काम होने से दिन भर जाम लग रहा है। कोर्ट में पेश करें शिक्षकों की डिग्री जांच की रिपोर्ट। तो उच्च न्यायालय ने प्राइमरी व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाए शिक्षकों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। D.ED प्रवेश परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के निर्देश। तो प्रदेश में 4 दिसंबर को प्रस्तावित द्विवर्षीय D.ED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण का प्रवेश परीक्षा के दौरान जिलाधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किया। प्रवेश परीक्षा 4 दिसंबर को सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक 29 शहरों के 184 परीक्षा केंद्रों में होगी। सभी जिलाधिकारी को और कोषाधिकारी को प्रश्न पत्रों और कोषागारों में सुरक्षित रखवाने के निर्देश दिए हैं। प्रश्न पत्रों को कोषागार या उप कोषागार में डबल लॉक में रखा जाएगा। जहां डबल लॉक की व्यवस्था नहीं है वहां प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को सशस्त्र सुरक्षा बलों की तैनात निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोविड-19 के बचाव के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासन ने जीवन रेखा जुड़े विभाग किए अलर्ट। तो प्रशासन ने शीतकाल का खाद्यान्न पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। दिसंबर तक ऑनलाइन ही चलेंगी कक्षाएं। तो कोरोना महामारी के दौर को देखते हुए गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर, श्रीनगर चौरास परिसर में के साथ ही टिहरी और पौड़ी परिसर की कक्षाएं आगामी दिसंबर महीने तक ऑनलाइन ही चलेंगी। आज नयार घाटी में जुटेंगे पैराग्लाइडर। तो जनपद की नयार घाटी में गुरुवार को नयार घाटी एडवेंचर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज होगा। गोमुख में झील नहीं, मलबे का खतरा है उससे कहीं बड़ा। तो हाल ही में गोमुख का दौरा कर लौटे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नेगी ने बयां की हाल। बात करते हैं रुड़की की खबरों की। तो बस की टक्कर से महिला की मौत, हंगामा हुआ है। तो अस्पताल से कागजात लेकर जा रहे थे कोतवाली। दीपावली की रात संघर्ष में हुई थी भतीजे की मौत। वही खबर है रुड़की से बुजुर्ग से प्लाट के नाम पर 2 लाख रुपए ठगे गए हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिए ठेके। तो मानकों के विपरीत स्थानीय कार्यदायी संस्थानों के बजाय अन्य संस्थानों को ठेके दिए गए। तो देहरादून से खबर आई है। वहीं खबर है 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, 2 पर लगाया गुंडा एक्ट। तो हरिद्वार से खबर आई है। नशे में अभद्रता पर 2 पीआरडी जवान को सस्पेंड कर दिया गया। तो जिन पर शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उन्होंने ही शराब के नशे में महिलाओं और दुकानदारों से अभद्रता कर दी। लक्सर से खबर है जहाँ पे बच्ची पर जानलेवा हमले में 3 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पर लालडांग से खबर है जहाँ पे हादसे में एसबीआई के सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। तो हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर रवासन पुल के समीप ट्रक और कार की टक्कर हो गई। इसमें कार सवार व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक ऋषिकेश के रहने वाले थे। वही खबर है ये हरिद्वार से रेलवे ब्रिज पर सरिये चुराने वाले 2 आरोपी को धरा गया है। कोटद्वार की खबरों की बात करते हैं तो अतिक्रमण के कारण गली जैसा लगता है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो कोड़िया से गिवई स्रोत के मध्य 106 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। अब दिल्ली के लिए होगा 5 अतिरिक्त बसों का संचालन। तो कोटद्वार से दिल्ली के लिए सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब बसों की कमी नहीं रहेगी। खबर है ये कोटद्वार से जहाँ पे भालू ने मवेशी को बनाया निवाला। तो डुगड्डा ब्लॉक के सियालिया गांव में भालू का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बात करता हूँ अल्मोड़ा की खबरों की। तो पिथौरागढ़ अल्मोड़ा हाईवे पर बाईपास मंजूर। तो रंग लाई ग्रामीणों की गांधीगिरी। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बिना अलाइनमेंट बनी थी सड़क। खतियाड़ी के पास डंप कूड़े के ढेर में आग लग गई है। तो खबर है अल्मोड़ा से। वही खबर है ये अल्मोड़ा से रिजोर्ट संचालक पर 50,000 का दंड लगाया गया है। वहीं बड़ी खबर है यह बागेश्वर से जहां पे वाहनों की कमी से यात्रियों ने झेली परेशानी। बीपीएल कार्ड एपीएल बनाए तो करेंगे आंदोलन। खबर है बागेश्वर जहां पे जंगल में आग फैलने से बचाई गई है। तो बागेश्वर के छतीना से खबर आई है। अतिथि शिक्षकों ने मांगी नियुक्ति। तो दोबारा नियुक्ति नहीं मिलने से जिले में अतिथि शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छात्रा के फोटो इंटरनेट मीडिया पर वायरल, गांव में तनाव फैल गया है। तो रुड़की से खबर जहां पे एक छात्रा का फोटो एडिट कर सहपाठी ने इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के चलते तनाव है। पहले भी वह छात्रा से छेड़छाड़ कर चुका है। पुलिस को मामले की तहरीर दी गई है। नैनीताल की खबरों की बात करें तो गोला रेंजर जा रहे थे गश्त पर, तहसीलदार ने उठवा ली गाड़ियां। वहीं खबर है 12 दिन बाद भी खनन सुस्त पड़ा हुआ है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। ऑफलाइन प्रवेश के लिए खोला मोर्चा। तो हल्द्वानी से खबर जहां पे ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर के एमबीपीजी कॉलेज में बुधवार को छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। महिला कॉलेज में पहली बार एनसीसी में दाखिला। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कोर्ट ने मांगी शिक्षकों की डिग्री की जांच की रिपोर्ट। तो सरकार को सोमवार तक का समय दिया गया है। वहीं खबर है ये कालाडूंगी से जहां फंदे पर झूला छात्र मौत, शिक्षक पर लगाया आरोप। तो आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोटाबाग के 12वीं छात्र मनदीप सिंह नेगी ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने शिक्षक की डांट से आहत होकर छात्र के आत्मघाती कदम उठाने की बात कही है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की। तो पिथौरागढ़ से खबर है जहाँ पे शराबबंदी की मांग पर गरजी महिलाएं।
25 मिनट के लिए खुला झूला पुल। तो दोनों देशों से 158 लोगों ने आवाजाही की। युवक का शव जंगल के फंदे से लटका मिला। तो खबर आई नाचनी से, जहाँ पे तल्ला जोहर के खतेड़ा ग्राम के भकुड़ा गांव के निवासी यजमानी करने वाले एक पुरोहित का शव जंगल में एक पेड़ के टहनी के सहारे रस्सी से झूलता हुआ मिला। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो उधमसिंह नगर से खबर है, जहाँ पे हरियाणा के 4 जिलों में है बदमाशों का खौफ। तो वाहन जांच के दौरान मंगलवार शाम को पकड़े गए 3 शातिर बदमाशों का हरियाणा के 4 जिलों में आतंक है। सभी कुख्यात अशोक राठी गैंग गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। लूट का आरोपित गिरफ्तार। तो काशीपुर से खबर आई है, वारदात पर पर्दा डालती रही पत्नी सुरजीत। तो वारदात पर पर्दा डालने के लिए सुरजीत कौर ने रंजीत द्वारा लाई गई टोपी व पत्र घटनास्थल पर फेंक दिया। बाद में वह खुद को नशा सुंघाए जाने की बात भी कहती रही। पत्र भी उसने अपने भतीजे बंटी की गुमराह पर लिखवाया था। सुबह 4 बजे सुरजीत ने शोर मचाकर सबको जगाया कि जसवंत को खून की उल्टियाँ हो रही हैं। रुद्रपुर में छठ पर्व पर इस बार नहीं लगेगा मेला। वही खबर है रुद्रपुर से, जहाँ पे विवाहिता ने गटका जहरीला पदार्थ मौत हो गई है। दिनेशपुर से खबर है, जहाँ पे कच्ची शराब के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे गैस टीचरों की भर्ती होने जा रही है। तो जनपद बागेश्वर में गैस टीचर नियुक्ति हेतु आवेदित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा पूर्व में आवेदन पत्र दिए गए विवरण में सत्यापन हेतु 2015 के अनुबंधित पत्र में जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो सभी लेकर के 1/12 यानी 1 दिसंबर को प्रातः 10:30 बजे मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभागार बागेश्वर में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। राज्य में डिग्री कॉलेजों को खोलने की इजाज़त नहीं। तो सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की इजाज़त नहीं दी है। कैबिनेट बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई, लेकिन सरकार ने त्योहारी सीजन के दौरान पैदा हुए संक्रमण की थाल लेने तक इस निर्णय को टाल दिया है। अब डिग्री कॉलेज दिसंबर में ही खुलने के आसार हैं। सुद्धोवाला जेल परिसर से फरार आरोपी गिरफ्तार हो गया। तो सहसपुर पुलिस ने आरोपी को रामपुर क्षेत्र से पकड़ा। पुलिस कस्टडी से फरार होने के मामले में भी आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही खबर है देहरादून से, जहां पर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है।